है, कैसा जाने वाला है सितंबर का ये पूरा महीना मेष राशि के जातकों के लिए। शुरुआत करेंगे आपके करियर से, तो सितंबर में करियर सच में चमक रहा है आपका। मेहनत का फल आपको मिलना लगभग तय ही हो गया है। हालाँकि शुरुआत में थोड़ा-सा माहौल टाइट रहेगा, आप असमंजस में रह सकते हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। स्पेशली जो लोग फ्रीलांस करते हैं या फिर यूट्यूब चलाते हैं, क्रिएटर हैं किसी तरह से, यानी कि उनकी इनकम कोई फिक्स नहीं है, इनकम उनकी उनके काम पे डिपेंड करती है। ऐसे लोग शुरुआत में तो ऐसा महसूस करेंगे कि यार ये महीना भी अगस्त की तरह जाएगा क्या? लेकिन 17 सितंबर के बाद सूर्य और बुध के 6वें भाव में एंट्री मारते ही आपकी मेहनत बखूबी रंग लाएगी। अचानक से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, स्पॉन्सरशिप मिलेंगी या फिर आप जो काम ढूँढ रहे हैं वो काम भी मिलेगा। अब अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आप ये भी देखेंगे कि आपके सीनियर्स आपकी मेहनत को रिकॉग्नाइज़ करेंगे और आपको उसकी तारीफ़ भी मिलने की पूरी संभावना है। सहकर्मियों के साथ छोटे-मोटे मतभेद के लिए तैयार रहिएगा, लेकिन शांत और डिप्लोमैटिक रवैया अपनाइएगा। यहाँ पे होगा क्या कि लोग आपके साथ बैठेंगे और आपके मुँह से कुछ निकलवाने की कोशिश करेंगे। पहले वो थोड़ी-सी बुराई करेंगे किसी की, थोड़ी-सी गॉसिप करेंगे किसी की और उनके फ़ोन में उनका ऑडियो ऑन रहेगा। इसलिए कहीं पर भी जब आप कुछ बोल रहे हैं, स्पेशली अपने वर्क एरिया में, ऑफ़िस में, किसी मीटिंग में, फ़ोन देख लीजिएगा लोगों के, अगर वो टेबल पे उल्टे रखे हुए हैं, तो देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि वो आपके ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए बच के रहिएगा यहाँ पे। यदि कोई नई नौकरी या फिर बदलाव के बारे में आप सोच रहे हैं, तो महीने के अंत में जाते-जाते आपकी नेटवर्किंग की वजह से आपको यहाँ पे प्रोफ़ेशनल ग्रोथ मिलने का सुनहरा मौका मिलेगा। आप एक थोड़ी-सी वियर्ड चीज़ देखेंगे इस बार महीने में, अगर आप ऑफ़िस जाते हैं बार-बार या आप अपने घर से काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो आपकी ना चाय, कॉफ़ी ये सब पीने की हैबिट एकदम से बढ़ने लग जाएगी। कुल मिला के राहु का इन्फ्लुएंस और शनि का इन्फ्लुएंस मेष राशि पे बढ़ रहा है, तो जब भी ऐसा होता है, तो इंसान कॉफ़ी, चाय या फिर कोई एक नई ड्रिंक जैसे माचा वगैरह पीने लग जाता है। तो आप सितंबर में कोई एक नई ड्रिंक को बहुत बार एंजॉय करने लगेंगे। आइडियाज़ भी आप तभी आएँगे आपके जब इस तरह से आप कुछ खा रहे होंगे, कुछ पी रहे होंगे या फिर कुछ एक ऐसी एक्टिविटी कर रहे होंगे जो कि खाने-पीने या फूड से रिलेटेड है। तब आपको कई सारे नए-नए आइडियाज़ आएँगे अपने करियर से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड या फिर कुछ भी आप जो करते हैं क्रिएटिविटी से रिलेटेड नए आइडियाज़ उस वक़्त आएँगे। ये भी आपको देखने को मिलेगा। इस महीने थोड़ा-सा सीक्रेट रहना आपको ज़रूर चाहिए। आपके मन में विचार आएँगे, आइडियाज़ आएँगे, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया, लेकिन आपको ये शेयर किसी के साथ नहीं करना है। मन में ऐसे आप थोड़े से उतावले हो जाओगे कि यार ये बढ़िया काम मुझे मिल गया या बढ़िया आइडिया मुझे आ गया, अपने पास रखिए जब तक वो एग्जीक्यूट ना हो जाए, किसी को मत बताइए। अगर आपके फाइनेंसेस की बात करें तो पैसे के मामले में सितंबर का जो पहला हिस्सा है वो थोड़ा-सा टाइट रह सकता है, जैसा मैंने पहले बताया, लेकिन इनकम इस महीने आपकी ज़रूर बढ़ेगी। कुछ खर्चे भी बढ़ेंगे। अब देखिए ऑफ कोर्स अगर आप व्यापार करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं या फिर किसी तरह से गिग इकोनॉमी का पार्ट है, तो शुरुआती थोड़ा टाइट है, लेकिन अंत में आपको नए-नए मौके, अपॉर्चुनिटी मिलेंगे जिससे आपका धन क्रिएट होगा। विशेषकर उन चीज़ों में अभी भी आपको रिटर्न मिल सकता है जिसमें आप पहले से मेहनत कर रहे थे या फिर जिन क्लाइंट्स के साथ, जिन बिज़नेस ओनर्स के साथ आप पहले से काम करते चले आ रहे थे, बीच में हो सकता है कि थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो गया था, लेकिन वो वापस से आपको फ़ोन करेंगे और कहेंगे कि भैया कुछ ये नया एक प्रोजेक्ट आया है, एक नया काम आया है, एक नया ये ओपनिंग हो रही है, इसमें मेरी हेल्प करोगे क्या? इतने रुपए आपको मिलेंगे और इन चीज़ों को आप आगे बढ़कर ज़रूर हाँ बोल दीजिएगा। बृहस्पति और शुक्र की चाल सतर्क रहने की चेतावनी दे रही है आपको और ये चेतावनी है आपकी इन्वेस्टमेंट में। यहाँ पर आपको बहुत ऐसा मन में करेगा कि थोड़ा पैसा बढ़ गया है, तो लाओ कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ, लाओ कुछ कर देता हूँ। गोल्ड खरीद रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी भी तरह की प्रॉपर्टी से जुड़े मामले में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। अदरवाइज़ आप उलझी हुई प्रॉपर्टी में कहीं अपना हाथ ना डाल दें, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे फिलहाल प्रॉपर्टी को मामलों को आपको टाल देना वही बेहतर है, लेकिन गोल्ड वगैरह अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तो निसंकोच होकर परचेज़ करिए, कोई गलती नहीं है उसमें। यहाँ पर ये महीना शुरुआती टाइम में बजट बनाकर चलिएगा और आखिरी टाइम में आपको बजट बनाना नहीं पड़ेगा, बजट खुद ब खुद बन जाएगा यहाँ पर। स्वास्थ्य के मामले में अगर देखा जाए तो मेष राशि वाले जात को ये महीना स्वास्थ्य में थोड़ा-सा खास ध्यान देने की ज़रूरत है। आप में से कई लोग थोड़े से फूल रहे हैं, अपने सेहत का ध्यान दीजिए, अपने स्टमक का, अपने पेट का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। बाल भी झड़ने लग जाएँगे, शनि की साढ़े साती आपकी शुरू हुई है, तो आप अपने बाल पतले होते, झड़ते हुए ज़्यादा महसूस करोगे, देखोगे और उसके लिए भी कुछ जो केयर रूटीन होता है, ज़रूर अपनाइएगा। 17 सितंबर के बाद आपकी किडनी में या फिर पुराना अगर कोई रोग था, तो वो परेशानी उभर सकती है। शनि के प्रभाव की वजह से आपका किडनी स्टोन या पेट में दर्द या किडनी में दर्द, शोल्डर पेन करना या अचानक से आपको चक्कर आना, ऐसी चीज़ें आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर अपनी हेल्थ का ध्यान बहुत ज़्यादा देना है और कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि समथिंग इज़ वियर्ड, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ा-सा नॉशियस लग रहा है, चेकअप करा लीजिए और अपने जीवन में योगा, अच्छा खाना, संतुलित आहार और ध्यान की जगह ज़रूर बना के रखिए। हाइड्रेशन यानी कि पानी पीते रहना ज़रूर आपको देखो इस टाइम में पूरा लिक्विड का कुछ एक क्रेज़ आपको चढ़ेगा। हो सकता है किसी को पानी पीने का शौक चढ़ जाए और वो पानी के लिए नई बॉटल खरीदे, 1 गिलास पानी पीता था, अब 2-2 गिलास पानी पीने लग जाए, तो अपने आप को हाइड्रेट रखना अच्छी बात ही होती है। तो यहाँ पर ये देखने को भी मिलता है और आप देखोगे कि आपके जितने भी नई चीज़ें हैं या फिर जो जीवन में जो क्वेश्चन है, जो डाउट है, जो कन्फ्यूज़न है, वो आपकी ज़्यादातर खाते-पीते समय ही क्लियर होगी। अगर आपके परिवार की बातें करें, संबंधों की बातें करें, तो रिश्तों के मोर्चे पर सितंबर का ये महीना थोड़ा-सा साधारण नहीं लगता है। मंगल के प्रभाव के कारण आपके जो कम्युनिकेशन है, उसमें थोड़ा डिसबैलेंस नज़र आता है। ख़ास तौर पे अगर आपका कोई रोमांटिक रिलेशनशिप चल रहा है, 13 सितंबर से आपको देखने को मिलेगा कि अब आपको एक्स्ट्रा धैर्य रखना पड़ रहा है, थोड़ा ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ रहा है, समझदारी से आपको ज़्यादा काम लेना पड़ रहा है और आपके सामने वाला या फिर आपका जो पार्टनर है
वो बदमाश हो चुका है, वो फुल टू बदमाशी के मूड में आ चुका है। यहाँ पे मतभेद होंगे, सीधी-सीधी बातें होंगी, ब्लंटली एक-दूसरे को कई सारी चीज़ें बोल देंगे और फिर बाद में फिर प्यार भरे अंदाज में मना भी लेंगे। घर का माहौल प्यार भरा ही रहेगा। पिता पक्ष की से थोड़ी-सी यहाँ पे देखने को मिलता है कि वो कुछ एडवाइस देना चाहेंगे, वो कुछ चीज़ आपको समझाना चाहेंगे, कहना चाहेंगे और आप नहीं मानोगे। तो जिस वजह से पिता पक्ष में या पापा के साथ आपकी थोड़ा-सा हो सकता है। नई रिलेशनशिप की शुरुआत के बारे में अगर सोच रहे थे, किसी के साथ हैं ऑलरेडी तो पहले उसको खत्म कर देना, तब नए के बारे में सोचना। लेकिन अगर आप खाली थे, सिंगल थे और नए रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पे स्लो एंड स्टडी आगे धीरे-धीरे बढ़ सकते हैं। कोई खास मौका मिलता हुआ नज़र तो नहीं आता है, लेकिन हाँ, सर्च थोड़ी आपकी बढ़ेगी, 1-2 लोगों से बातचीत भी शुरू होगी, पर शायद वो किसी कन्क्लूज़न पे अभी नहीं पहुँचेगी। कोई छोटी-मोटी यात्रा का भी समय इसी सितंबर में आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है, खास तौर पे जो लोग मैरिड कपल हैं, उनके लिए। क्वालिटी टाइम बिताने के लिए आप छोटी-मोटी ट्रिप आस-पास की किसी जगह पे प्लान कर सकते हैं या जैसे स्टेकेशन आजकल में फैशन में चल रहा है, तो अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, तो स्टेकेशन जैसी चीज़ों में भी जा सकते हैं, नहीं तो अपने गाँव या फिर अपने शहर के आस-पास कहीं घूमने का भी प्लान अपने परिवार के साथ आपका बनेगा। छात्रों की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, तो देखा जा रहा है छात्रों के लिए सितंबर का महीना बहुत ज़्यादा अच्छा है। बृहस्पति और शुक्र का संबंध आपके शैक्षणिक यानी कि आपके एजुकेशन में आपका लक चमका रहा है, आपका भाग्य चमका रहा है। तो अगर इस महीने आपकी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई कॉम्पिटिटिव परीक्षा है, तो वहाँ पे आपकी सफलता की बहुत मजबूत चांसेस बने हुए हैं। आपके एनालिटिकल क्लैरिटी और फोकस होने की जो क्षमता है, वो अचानक से बढ़ने लगेगी और कई सारी चीज़ें तो गलती से भी सही बैठ जाएँगी। नई चीज़ें सीखने और पढ़ने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। कुछ नया अगर आप सब्जेक्ट सीखना चाहते थे, तो ये टाइम काफ़ी प्रॉमिसिंग है, ज़रूर सीखिएगा उसको। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा मेष राशि के सभी जातकों के लिए सितंबर 2025 का ये पूरा टाइम पीरियड। कुछ उपाय बता रहा हूँ, आप ज़रूर करिएगा। जब सुबह आप उठे ना, तो भगवान सूर्य का दर्शन ज़रूर करिए, भगवान सूर्य को नमस्कार ज़रूर करिए। सूर्य को अगर जल अर्पित कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। हनुमान चालीसा का पाठ भी इस पूरे महीने आपकी बहुत मदद करेगा, क्योंकि इस महीने में आपको थोड़ा करेज, थोड़ा रिस्क टेकिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कुछ बोल्ड डिसीजन आपके मन में आएँगे, लेकिन उसको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए साहस चाहिए। इसलिए हनुमान जी से बड़ा साहस आपको कौन दे सकता है। हो सके तो आप किसी रेड कलर के क्रिस्टल को भी धारण कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर रिज़ल्ट लेकर आएगा। तो ये था दोस्तों सितंबर का महीना मेष राशि के सभी जातकों के लिए।